Hello my dear students and welcome to Mrs. Sangeeta Patil's YouTube channel. Today we will study about future perfect tense. इस टेंस में ऐसे सेंटेंस आएंगे जो भविष्य में एक निश्चित समय में पूर्ण हो चुके होंगे. So let's see the identity of this tense. टेंस के हिंदी के वाक्य में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा या चुकी होंगी इस तरह के शब्द हमें देखने के लिए मिलेंगे या फिर ये साउंड भी हमें देखने के लिए मिल सकते हैं जैसे आ होगा, ई होगी, ए होंगे, आ होगा या ई होंगी. फॉर एग्जाम्पल, रोहन खाना खा चुका होगा. रोहन विल हैव ईटन फूड. मैं एक पत्र नहीं लिख चुका हूँगा. आई शैल नॉट हैव रिटन अ लेटर. क्या लड़के क्रिकेट खेल चुके होंगे. विल बॉयज हैव प्लेड क्रिकेट. तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है और ये क्वेश्चन मार्क लगा है तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस. नाउ लेट्स सी द यूज ऑफ दिस टेंस. टू एक्सप्रेस एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर. तो ऐसे कार्यों को बताना जो भविष्य में एक निश्चित समय में पूर्ण होंगे, उसके लिए हम इस टेंस का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ही विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ. वह इस प्रोजेक्ट को इस माह के अंत तक पूर्ण कर चुका होगा. तो इसमें एक अवधि बताई जा रही है कि इस महीने के अंत तक वह इस प्रोजेक्ट को पूर्ण कर लेगा. उसका प्रोजेक्ट जो है वो पूर्ण हो चुका होगा. तो ये काम पूर्ण भी हो जाएगा और इसमें एक अवधि भी दी हुई है. नाउ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. इस टेंस को हम 4 टाइप के सेंटेंसेस में देखेंगे. पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य. ऐसे सेंटेंस में नॉट प्रेजेंट नहीं रहता. नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर. प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो किसी भी सेंटेंस में रहता ही है. ये फ्यूचर का है इसलिए इसमें विल या शाल लगा रहेगा और परफेक्ट तो इसमें हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा. विल और शाल के लिए आई और वी अगर दिया है तो इसके साथ शाल आता है और बाकी अगर कुछ भी अगर दिया है तो उसके साथ आएगा वी. नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल. वी शैल हैव हेल्प द पुअर. हम गरीबों की मदद कर चुके होंगे. दीपक विल हैव गॉन टू स्कूल. दीपक स्कूल जा चुका होगा. ही विल हैव गिवन अ बुक टू मी. वह मुझे एक पुस्तक दे चुका होगा. दे विल हैव ईटन अ मैंगो. वे एक आम खा चुके होंगे. आई शैल हैव बॉट अ टॉय. मैं एक खिलौना खरीद चुका हूँगा. तो सभी के अंत में हम देखेंगे चुका होगा, चुके होंगे या चुका हूँगा ये ऐसे शब्द आए हैं और इसके स्ट्रक्चर में विल या शाल में से कोई एक चीज आएगी प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. ये आई और वी के साथ यहाँ पे शाल आया है और ये बाकी जितने भी है इनके साथ आएगा वी. सेकंड इज नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य. ऐसे सेंटेंस में नॉट प्रेजेंट रहता है. नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर इसका सेम ही है, अलग से जो वर्ड इसमें लगेगा वो है नॉट. तो सब्जेक्ट प्लस विल या शाल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. और विल और शाल के लिए ये याद रखना है कि आई और वी के साथ हमेशा शाल आएगा और बाकी जो भी रहेंगे उनके साथ आएगा वी. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. वी शैल नॉट हैव हेल्प द पुअर. अब सेम सेंटेंस का हमें नेगेटिव बनाना है तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब शाल है इसके बाद यहाँ पर नॉट लगा देंगे तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव में चेंज हो जाएगा. हम गरीबों की मदद नहीं कर चुके होंगे. दीपक विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल. तो यहाँ विल के बाद नॉट लग जाएगा. दीपक स्कूल नहीं जा चुका होगा. ही विल नॉट हैव गिवन अ बुक टू मी. वह मुझे एक पुस्तक नहीं दे चुका होगा. यहाँ पर भी विल के बाद नॉट लग जाएगा. ही विल नॉट हैव ईटन अ मैंगो. वे एक आम नहीं खा चुके होंगे. यहाँ विल के बाद नॉट लगा है. और आई शाल नॉट हैव बॉट अ टॉय. मैं एक खिलौना नहीं खरीद चुका हूँगा. यहाँ शाल के बाद नॉट लग जाएगा. तो पूरे अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाना है तो ये विल या शाल के बाद नॉट लगा देंगे. उसके बाद वर्ब का था तो हमें यूज करना है और हैव भी इसमें लगेगा ही. तो इस तरीके से हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है. नाउ थर्ड इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य. ऐसे सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड लगा रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. अब WH वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हु कौन, विच कौन सा, वेयर कहाँ, वेन कब, वॉट क्या, वाई क्यों, हुम किसको, हुज किसका, हाउ कैसे, मैनी कितने और हाउ मच कितना. तो इनमें से कोई भी WH वर्ड हो सकता है. WH वर्ड का मतलब होता है W या H से स्टार्ट होने वाले वर्ड. देन ऑक्सिलरी वर्ब या AV इसमें विल या शाल दोनों में से कुछ भी एक लगा रहेगा और ये विल या शाल के साथ हमेशा हैवी आता है. तो ये दोनों इसमें. नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर. क्वेश्चन बनाने के लिए जो ऑक्सिलरी वर्ब विल या शाल है उसको इधर सामने ला लेंगे. तो सेंटेंस में से विल या शाल इधर सामने आ गया. उसके बाद रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क. मीन्स इंट्रोगेटिव बनाने के लिए विल या शाल ऑक्सिलरी को सामने लाना है और बाकी हमारा सेंटेंस जैसा का वैसे ही रहेगा और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क. इसके स्टार्टिंग में कोई WH वर्ड भी लगा हो सकता है तो वहाँ पैटर्न रहेगा WH वर्ड प्लस विल या शाल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क.
और आई और वी के साथ शाल आएगा और बाकी सभी के साथ विल। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स। शाल वी हैव हेल्प द पुअर, क्या हम गरीबों की मदद कर चुके होंगे। तो यहाँ क्वेश्चन बनाने के लिए शाल को इधर सामने ला लेंगे और उसके बाद बाकी का सेंटेंस वैसा का वैसे ही रहेगा और लास्ट में इधर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। विल दीपक हैव गॉन टू स्कूल, क्या दीपक स्कूल जा चुका होगा। यहाँ पे विल सामने आ जाएगा। विल ही हैव गिवन अ बुक टू मी, क्या वह मुझे एक पुस्तक दे चुका होगा। इसमें क्वेश्चन बनाने के लिए भी विल इधर सामने ला लेंगे। विल दे हैव ईटन अ मैंगो, क्या वे एक आम खा चुके होंगे। इसमें भी क्वेश्चन बनाने के लिए विल को सामने ला लेंगे। शैल आई हैव बॉट अ टॉय, क्या मैं एक खिलौना खरीद चुका होगा। इसमें भी क्वेश्चन बनाने के लिए शाल को इधर सामने लाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाने के लिए जो विल या शाल उसमें लगा हुआ है उसको हम सामने ला लेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर V3 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। ऐसे सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड और नॉट दोनों ही रहेंगे। नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर। अब चूंकि इसमें क्वेश्चन रहेगा तो विल या शाल या WH वर्ड इसके शुरू में रहेगा ही, फिर सब्जेक्ट प्लस हैव और इसके बाद यहाँ पर अलग से जो रहेगा वो है नॉट, फिर V3 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क इसमें रहेगा ही। इट मीन्स विल या शाल हमें शुरू में लाना है और हैव के बाद लगाना है नॉट। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड भी रहेगा और नॉट भी रहेगा। तो ये सेंटेंस हो जाएंगे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स। शैल वी नॉट हैव हेल्प द पुअर, क्या हम गरीबों की मदद नहीं कर चुके होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड शाल इधर सामने लाएंगे और सब्जेक्ट वी के बाद लग जाएगा नॉट, फिर हैव, फिर V3 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट। विल दीपक नॉट हैव गॉन टू स्कूल, क्या दीपक स्कूल नहीं जा चुका होगा। इसमें विल सामने लाएंगे और बाकी एज इट इज लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन। ही नॉट हैव गिवन अ बुक टू मी, क्या वह मुझे एक पुस्तक नहीं दे चुका होगा। इसमें विल सामने आएगा और इधर सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। विल दे नॉट हैव ईटन अ मैंगो, क्या वे एक आम नहीं खा चुके होंगे। तो यहाँ पर विल सामने आएगा और सब्जेक्ट के बाद लग जाएगा नॉट, फिर हैव, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, शैल आई नॉट हैव बॉट अ टॉय, क्या मैं एक खिलौना नहीं खरीद चुका हूँगा। यहाँ पे शाल को इधर सामने लाएंगे और सब्जेक्ट आई के बाद लग जाएगा नॉट, फिर हैव, फिर V3 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन वर्ड भी है, विल या शाल और नॉट भी लगा हुआ है। तो ये सेंटेंस रहेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। लेट्स सी द समरी ऑफ दिस टेंस। राज विल हैव फ्लोन अ काइट, राज एक पतंग उड़ा चुका होगा। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें नॉट नहीं लगा हुआ है और पैटर्न इसमें विल या शाल प्लस हैव प्लस V3 और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो इसमें है ही। अब इसी सेंटेंस का अगर नेगेटिव बनाना है तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है विल, इसके बाद लगा देंगे नॉट। सो राज विल नॉट हैव फ्लोन अ काइट, राज एक पतंग नहीं उड़ा चुका होगा। अब ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसका अगर हमें क्वेश्चन बनाना है तो इसमें से विल इधर सामने ला लेंगे तो इसका क्वेश्चन बन जाएगा। तो विल राज हैव फ्लोन अ काइट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो क्या राज एक पतंग उड़ा चुका होगा। ये हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, ये जो नेगेटिव सेंटेंस है अगर इसका क्वेश्चन बनाना है तो इसमें से ये जो विल है इसको सामने ला लेंगे और बाकी एज इट इज लिख के क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो विल राज नॉट हैव फ्लोन अ काइट, क्या राज एक पतंग नहीं उड़ा चुका होगा। तो ये नेगेटिव सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। अब किसी सेंटेंस में अगर WH वर्ड भी लगा हुआ है तो ये WH वर्ड इधर सामने आ जाएगा, फिर ऑक्सिलरी, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर V3 और फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। सो व्हाई विल राज हैव फ्लोन अ काइट, राज एक पतंग क्यों नहीं उड़ा चुका होगा। और इंट्रोगेटिव में ही अगर नेगेटिव भी है तो व्हाई विल यहाँ रहेगा ये राज और फिर इसमें लग जाएगा नॉट हैव फ्लोन अ काइट, राज एक पतंग क्यों नहीं उड़ा चुका होगा। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं। नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम MCQs ऑफ दिस टेंस। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो करेक्ट ऑप्शन या करेक्ट आंसर है वो हमें चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 1, मयंक ब्लैंक नॉट हैव ब्लैंक। अब मयंक है तो मयंक के साथ विल या शाल में से आएगा विल और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे तो प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड।
So your answer will and play. Mayank will not have played cricket. Then question number 2. And your sister have blank about computer and then question mark. अब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो ऑक्सिलरी वर्ब शुरू में आएगी. अब यहाँ सब्जेक्ट दिया है योर सिस्टर, तो योर सिस्टर के साथ आएगा वी, क्योंकि शाल तो सिर्फ आई और वी के साथ आता है. और वर्ब दिए है नो, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा नो न्यू नोन. सो विल योर सिस्टर have known about computer. Question number 3. My family will have blank this place. Options are like, liking and likes. अब यहाँ पर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे, तो थर्ड फॉर्म यहाँ पे है like, liked. So your answer will be liked. So my family will have liked this place. Then question number 4. I blank a beautiful house next month. अब I के साथ विल या शाल में से शाल आएगा, फिर है और वर्ब का थर्ड फॉर्म. तो ऐसा ऑप्शन इसमें है शाल हैव, यहाँ पर भी है शाल हैव, यहाँ पर भी है. और बिल्ड का थर्ड फॉर्म होता है बिल्ड. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शाल हैव बिल्ड. सो आई शाल हैव बिल्ड अ ब्यूटीफुल हाउस नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 5. ब्लैंक राधा ब्लैंक लाइक्ड पेट एनिमल्स. इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इट मींस इंटरोगेटिव सेंटेंस है. अब राधा के साथ विल या शाल में से आएगा विल, तो विल राधा, नॉट तो सभी में लगा है तो नॉट आएगा ही, और उसके बाद लगेगा हैव. सो विल राधा नॉट हैव लाइक्ड पेट. देन क्वेश्चन नंबर 6. व्हाई ब्लैंक यू हैव ब्लैंक फ्लावर्स फ्रॉम माय गार्डन. इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इट मींस इंटरोगेटिव सेंटेंस है. अब यहाँ सब्जेक्ट दिया है यू, तो यू के साथ लगेगा विल, और प्लग का थर्ड फॉर्म लेंगे तो वो हो जाएगा प्लग्ड. सो विल एंड प्लग्ड. सो व्हाई विल यू हैव प्लग्ड फ्लावर्स फ्रॉम माय गार्डन. देन क्वेश्चन नंबर 7. आई शैल नॉट डैश अ टाइगर दिस वीक. अब हैज या हैव में से यहाँ पर लेंगे हैव, क्योंकि विल शैल के साथ हमेशा हैव ही आता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सी, सॉ, सीन. तो सीन हमें लेना है. सो हैव एंड सीन. So I shall not have seen a tiger this week. Then question number 8. Why will the sun not dash tomorrow and then question mark. Question mark लगा हुआ है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है. will या shall के साथ हमेशा have ही आता है, तो हम have लेंगे. और rise, rose, risen थर्ड फॉर्म होता है risen, so have. Why will the sun not have risen to. Then question number 9. My brother blank sang a song. अब my brother के साथ will या shall में से आएगा will और फिर लेंगे है. So my brother will have sung a song. Question number 10. Shall we blank blank television and then question mark. So this is an interrogative sentence. अब shall we फिर has और have में से इसके साथ लगेगा have, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे वो हो जाएगा watched. तो have and watched. तो shall we have watched television. So I am sure that you have understood this tense as well as MCQs very well, and now you can easily frame sentence of this tense. So now we will meet in the next video with a new type of tense. Till then you practice all my videos of tense, so that you can become fluent in English. So my dear students, thank you and keep watching and supporting.